हमारा टोटल 3 to 4 डेज़ का ही हिमाचल टूर प्लान था। तो आफ्टर खजार जब हम मैक्लोडगंज के लिए निकले नियर अबाउट 1 PM इन द नून, सो उस टाइम इतना ही फॉगी वेदर था, इतनी ज़्यादा फॉग थी और ठंड भी लग रही थी काफ़ी। जैसा कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो थी, बहुत ही मुश्किल से हमने ड्राइव करा। और सो फाइनली जब हम मैक्लोडगंज पहुँचे, वहाँ हमने होटल ढूंढने स्टार्ट करी। हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई रूम ढूंढने में। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि हमने एट अ टाइम रूम फाइंड करा। गाइस, जब भी आप जाओ सबसे पहले अपनी रूम बुकिंग करो थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स। ओनली 1 डे का ही टाइम था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी, बहुत मेन मेन प्लेसेस कवर करनी थी जो मैक्लोडगंज की फ़ेमस थी। सो सबसे पहले हम भागसू नाग वाटरफॉल गए। वो बहुत ही वहाँ पे का फेमस वाटरफॉल है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। सो जहाँ हमने होटल लिया था वहाँ से वो 3 to 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर था। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था। तो जब पूरी हम ट्रैकिंग वाली वाटरफॉल के फील आ लिए रही थी। चढ़ाई चढ़ रहे थे तो पूरी ट्रैकिंग वाली फील आ रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बिल्कुल भी गर्मी का मौसम नहीं था, धूप नहीं थी, बारिश का मौसम था। तो बहुत मज़ा आया। आइए आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाते हैं कि वो रास्ता कैसा था वाटरफॉल का। देख सकते हो पूरे रास्ते में जगह जगह शॉप्स हैं। कोई मैगी पॉइंट, कोई कोकोनट वाटर दे रहा है, कोई प्लांट्स बेच रहा है। देखो अच्छा ना। वाह, सबसे अच्छा वेदर, सबसे अच्छा वेदर। अब हम और कहाँ जा रहे हो आप? आ जाओ, यस। चलो चलो पहाड़ में। पहाड़ भी इतने खूबसूरत हैं यहाँ पे, और उल्टा बारिश का मौसम है तो पूरा ग्रीन ही दिख रहा है। आपकी तरह खूबसूरत है, आपकी तरह। बब्बू देखो। वाह, भागसू नाग जो वाटरफॉल है उसी का पानी पीछे हो बह जाओ, के ज़्यादा नदी बन क्लोज के हो। नीचे को जाता है। और हाँ ये बस ठीक है। पहाड़ों में यही सबसे बड़ा मज़ा है, नदी के पास बैठ के पाँव डाल के ठंडे ठंडे पानी में मज़ा लेने का एक अलग ही मज़ा है। बस बाल तो वही गिले करो पानी मज़ा से। ही ले रहे हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वेदर ज़्यादा सिर में मत डालना, इतना सूंडी ठंडा हो था जाते और हैं। वो पानी भी लिटरली बहुत ठंडा था। चलो चलो चलो, ध्यान से, ध्यान से। विक्ट्री विक्ट्री। किधर देख के मेरी तरफ। अब मॉल रोड के लिए निकलते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे ही शॉप्स देखने को मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स की शॉप्स मिलेंगी। कहा जाता है कि इन क्रिस्टल्स का एक अपना अलग मीनिंग होता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए डाली जाती है। सो आइए देखें, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही आपको शॉप देखने को मिलेगी। जब आप माल रोड की तरफ निकलते हैं तो आपको यहाँ पे फेमस दलाई लामा टेम्पल देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये फेमस टेम्पल है, यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं स्पेशली। और मैंने फर्स्ट टाइम ये बौद्ध टेम्पल में विज़िट करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम इस मंदिर में गए तो हमने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और जो जब हमने ये किसी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये बौद्ध धर्म का ज्ञान ले रहे हैं। जो वहाँ हमने देखा कि मॉन्क्स कैसे चैंटिंग कर रहे हैं। मतलब जब हम ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं तो हमें एक एक्सप्लोर करने को मिलता है, अलग अलग रिलीजन्स, सिविलाइजेशंस, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मंदिर में एंटर करने के बाद हमें क्या फीलिंग आई, पॉजिटिव एनर्जी, भगवान बुद्ध के बारे में हमने जाना। वहाँ पे लोग कैसे प्रे कर रहे थे, बहुत ही विशाल मंदिर और सुंदर था। बहुत ही मज़ा आया। और क्योंकि हम मैंने मोस्टली रील्स में ही देखा था कि लोग मतलब कि जो उनका एक व्हील है, प्रार्थना चक्र है, उसको मतलब रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। सो मुझे वो मौका मिला, मैंने भी उस मतलब कि प्रेयर व्हील को घुमाया। कहा जाता है कि ये मतलब कि मोस्टली तिब्बती बौद्ध धर्म में ही पाया जाता है। और इसमें एक मंत्र लिखे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चक्र को घुमाने से वे मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। सो मैंने भी उस व्हील को बड़ी श्रद्धा से घुमाया। और ये व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।